दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। दोस्तों इस फिल्म में गंगूबाई का प्रेमी उसे एक कोठे पर बेच देता है। दोस्तों इस मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक रश्मि नाम के लड़की को देखते हैं जिसके हस्बैंड ने उसे एक कोठे पर बेच दिया होता है, जो कि वहाँ के जुर्म से काफी परेशान होती है। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं खाती पीती और रात भर चिल्लाती रहती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे वहाँ पर सिगरेट से बांधा गया होता है। अब हम देखते हैं कि उसे समझाने के लिए उस कोठे के लोग गंगूबाई को बुलाते हैं, जो कि इस मूवी के मेन किरदार है। दोस्तों इस मूवी में गंगूबाई का रोल आलिया भट्ट ने निभाया है। जब गंगूबाई उसके पास आती है तो उसकी हालत देख उसे पानी पिलाती है और उसे समझाते हुए अपनी स्टोरी बताती है, जहाँ हमें गंगूबाई के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वह काफी हंसी खुशी अपने गाँव में नाच रही होती है, जिसके काफी बड़े बड़े सपने होते हैं और उसका एक ये सपना होता है कि उसे बॉलीवुड में हीरोइन बनना है। अब हम देखते हैं उसका प्रेमी उसे मुंबई का एक टिकट दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने मासी से बात कर लिया है, तुम्हारी देवानंद के साथ एक मूवी आने वाली है। और ऐसे ही उसे बहला फुसलाकर उसे घर से भगाकर मुंबई अपने मासी के पास लेकर आता है, जो कि एक कोठे की मालकिन होती है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई का प्रेमी उसे मात्र 1000 रुपए में उस कोठे पर बेच देता है। हालांकि गंगूबाई वहाँ से भागना भी चाहती है, लेकिन उस कोठे के लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और 5-6 दिन तक खाना नहीं देते, जिसके बाद मजबूर होकर गंगूबाई वहीं रहने लगती है। अब गंगूबाई धीरे धीरे वहीं ढल जाती है और वही काम करने लगती है और कुछ ही दिनों में वो काफी चालाक हो जाती है और अपनी मनमानी करने लगती है। वैसे ही एक दिन गंगूबाई सभी लड़कों को लेकर सिनेमा हॉल फिल्म देखने चली जाती है। यह सब देखकर शीलाबाई काफी गुस्सा होती है। अब सीन शिफ्ट होता है 4 बजे भोर का, जहाँ हम देखते हैं कि उस कोठे पर एक नया कस्टमर आता है और गंगूबाई को देखने के बाद उसके लिए वो डबल पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद शीलाबाई पैसे के लालच में आकर गंगूबाई को उसके कमरे में भेज देती है। दरअसल वह ग्राहक साइको किस्म का होता है। वह गंगूबाई को मारने लगता है, जिसके बाद गंगूबाई काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बट शीलाबाई डबल पैसे खाकर उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि शीलाबाई भी गंगूबाई के नखरों से काफी परेशान हो गई थी, इसीलिए वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस दरिंदे ने गंगूबाई को बहुत ही बेरहमी से पीटा होता है। जिसके बाद गंगूबाई के साथी शीलाबाई को थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलती है, लेकिन शीलाबाई उन्हें समझाते हुए कहती है कि होता है ऐसा, कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं। जिसके बाद गंगूबाई की सहेलियां शीलाबाई पर काफी गुस्सा होती हैं। फिर गंगूबाई की सहेलियां रहीम लाला के बारे में बताती हैं, जो कि इंसाफ का देवता माना जाता है। वो बोलती हैं रहीम लाला ही हमें इंसाफ दिला सकता है, क्योंकि पुलिस वाले तो हमारी मदद करने वाले नहीं। रहीम लाला के बारे में सुनकर गंगूबाई रहीम लाला से मिलने उसके घर चली जाती है। दोस्तों इस मूवी में रहीम लाला का किरदार अजय देवगन ने निभाया है। गंगूबाई रहीम लाला को अपनी परेशानी बताती है, लेकिन रहीम लाला उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। जिसके बाद गंगूबाई अपने शरीर से कपड़ा हटाकर अपने जख्मों को दिखा देती है, जहाँ उसके जिस्म पर काफी खतरनाक टाका चला होता है, यानी कि उस आदमी ने बहुत ही बेरहमी से उसे पीटा होता है। गंगूबाई की हालत देखकर रहीम लाला उस आदमी पर काफी गुस्सा होता है और उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी मदद जरूर करेगा और उसे कुछ पैसे भी देता है उसके इलाज के लिए। और वह गंगूबाई के घर के नीचे एक आदमी को खड़ा कर देता है कि जब भी वो हैवान आएगा तो वह आदमी रहीम लाला को बुला लाएगा। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर आता है और इस बार वो गंगूबाई के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होता है। अब शीलाबाई फिर से पैसों के लालच में आकर गंगूबाई को उसके पास जाने के लिए बोलती है। सहेलियों के काफी रोकने के बाद भी गंगूबाई उसके पास चली जाती है, क्योंकि उस हैवान को उसे रंगों हाथ पकड़वाना था। जिसके बाद उसकी सहेलियां रहीम लाला के आदमी से कहकर रहीम लाला को बुलवा लेती हैं। अब हम देखते हैं कि रहीम लाला वहाँ आ जाता है और उस दरिंदे को पकड़कर बीच बाजार में बहुत बुरी तरह से पीटता है। रहीम लाला को गंगूबाई के लिए इस तरह फाइट करते देख वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और गंगूबाई से धीरे धीरे डरने लगते हैं, क्योंकि अब जो गंगूबाई का कनेक्शन रहीम लाला से हो गया है, क्योंकि रहीम लाला एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। जिसके बाद गंगूबाई अब शीलाबाई को और भी भाव नहीं देती। गंगूबाई का यह तेवर देख शीलाबाई की तबीयत खराब होने लगती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद सारी भागदौड़ और उस कोठे की गद्दी गंगूबाई के हाथों में आ जाती है। जिसके बाद वहाँ की सारी लड़कियां मिलकर गंगूबाई को वहाँ का हेड बना देती हैं, क्योंकि गंगूबाई ही एक ऐसी लड़की थी जो उन सबको न्याय दिला सकती थी। जिसके बाद गंगूबाई रहीम लाला का नाम लेकर वहाँ के पुलिस वालों को भी हैंडल कर लेती है। अब धीरे धीरे गंगूबाई काफी पावरफुल होने लगती है। अब वो अपने फैसले खुद लेती है। हालांकि गंगूबाई दिल की काफी अच्छी होती है, जिस वजह से कभी कभार दूसरे एरिया से छोटी बच्चियों को बचाकर उनके घर वापस भिजवा देती है। यानी कि धीरे धीरे गंगूबाई अब एक सोशलिस्ट भी बन जाती है। अब एंट्री होती है लव की गंगूबाई की जिंदगी में। अफसान नाम का एक दर्जी है, जो कि गंगूबाई के कपड़े को सिलता है। गंगूबाई पहली ही नजर में अफसान को अपना दिल दे बैठती है और वही अफसान भी गंगूबाई को काफी पसंद करने लगता है। अब इन दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अफसान को इससे कोई भी मतलब नहीं है कि गंगूबाई का अतीत क्या है, वह क्या करती है। बस वो गंगूबाई से बेइंतहा प्यार करता है और अब उससे शादी भी करना चाहता है। अपने लव लाइफ में गंगूबाई गुम हो जाती है और भूल जाती है कि उसका एक और दुश्मन जन्म ले चुका है, जिसका नाम है रजियाबाई। दरअसल रजियाबाई कमाठीपुरा के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ती है। दोस्तों इस मूवी में रजियाबाई का किरदार कॉमेडियन विजय राज ने निभाया है। रजियाबाई का काफी पावर देख गंगूबाई भी मन मना लेती है कि वो भी कमाठीपुरा से चुनाव लड़ेगी। अब गंगूबाई चुनाव लड़ने के लिए मदद के लिए रहीम लाला के पास जाती है, जिसमें वह रहीम लाला से एक शराब का ठेका मांगती है, जिससे वो उन पैसों से चुनाव में स्ट्रांगली खड़ा हो सके। एक बार तो रहीम लाला उसे मना कर देता है, लेकिन वह गंगूबाई को अपनी बहन की तरह मानता है, जिस वजह से वो उसे हाँ
कर देता है, क्योंकि यहाँ पर गंगूबाई बोलती है कि वह सिर्फ यह चुनाव अपने लिए नहीं बल्कि काठियावाड़ की सारी औरतों के लिए लड़ रही है, जिन्हें सम्मान की काफी जरूरत है। यह सब सुनने के बाद रहीम लाला का दिल पिघल जाता है और वह अपना एक शराब का ठेका गंगूबाई को दे देता है। अब गंगूबाई के चुनाव में खड़े होने की खबर धीरे धीरे रजिया बाई के कानों तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो अपने कुछ पालतू पुलिस वालों को गंगूबाई के कोठे पर छापा मारने के लिए भेजती है। लेकिन यहाँ पर गंगूबाई रजिया बाई से भी चालाक निकलती है, जो काफी चतुराई से उन पुलिस वालों को पैसे खिलाकर वापस भेज देती है। जिसके बाद रजिया बाई गंगूबाई से खुद मिलने आती है और गंगूबाई को इलेक्शन न लड़ने की चेतावनी देती है। फिर अगले दिन रजिया बाई अपने सभी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए एक भाषण रखती है, जिसके बाद गंगूबाई उसका तोड़ निकालती है और अपने एरिया में सिनेमा लगवा देती है, जिससे कि सारे लोग सिनेमा देखने में लग जाते हैं और रजिया बाई के भाषण के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। फिर रजिया बाई खाली कुर्सियों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से से तमतमा जाती है और तभी वहाँ पर गंगूबाई आकर उसकी औकात दिखाती है। जिसके बाद रजिया बाई उसे धमकी देकर जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो रजिया बाई ही जीतेगी। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ गंगूबाई को एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी माँ ने उसे वहाँ छुपा कर रखा होता है, क्योंकि वह अभी 14 साल की ही है, तो जिस पर किसी मर्द की नजर ना पड़े। गंगूबाई उसकी हालत को देखकर यह निश्चय करती है कि वह उसकी शादी करवाएगी। जिसके बाद गंगूबाई उस लड़की की शादी अपने प्रेमी से तय करवा देती है। जिसके बाद गंगूबाई और उसके प्रेमी थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन गंगूबाई को चुनाव के लिए एक अच्छा दाव मिल जाता है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में काठियावाड़ से किसी भी लड़की की बात नहीं निकली। अब यह सब होने के बाद सभी लोग गंगूबाई को चुनाव में जिता देते हैं। जिसके बाद गंगूबाई कमाठीपुरा की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। अब गंगूबाई की लाइफ थोड़ी बदल जाती है और वह औरतों के बीच में भाषण भी देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद गंगूबाई काफी पावरफुल हो जाती है। फिर एक दिन गंगूबाई 12 साल बाद अपने गाँव फोन करती है, अपनी माँ से बात करती है। फिर गंगूबाई अपने माँ से पिताजी के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो तो मर गए। ये सुनने के बाद गंगूबाई थोड़ी दुखी हो जाती है। उधर उस एरिया के लोग नवरात्रि की पूजा के लिए सजावट कर रहे होते हैं। फिर उस एरिया की सारी औरतें गंगूबाई के साथ मिलकर खूब धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाती हैं। अब गंगूबाई को बुलावा आता है रहीम लाला के पास, जहां उसे पता चलता है कि 2 ऑफिसर आए हुए हैं और उसके एरिया को वहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उस एरिया के बगल में ही एक स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर उन्हें ये सब दिखाया गया तो उनके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद गंगूबाई कहती है, हमारे यहाँ रहने पर बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, तो स्कूल के बच्चों के यहाँ पर रहने पर हमारे ऊपर तो अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। फिर यह सब सुनने के बाद रहीम लाला उसका साथ देता है और उन ऑफिसर्स को वहाँ से धक्का देकर भगा देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास में रहने वाले लोग गंगूबाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि गंगूबाई इस एरिया को छोड़कर चली जाए। लेकिन गंगूबाई इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ की सभी छोटे बच्चों को लेकर सीधे स्कूल पहुँच जाती है और वहीं पर उनका एडमिशन करवा देती है। जहाँ स्कूल में गंगूबाई को एक पत्रकार मिलता है, जो कि गंगूबाई के कार्यों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है और इसीलिए वह अगले दिन गंगूबाई से मिलने के लिए उसके एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ वो गंगूबाई से मिलता है और उनका एक फोटो और एक इंटरव्यू भी लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपने मैगजीन में फीचर करना चाहता हूँ और तुम्हारी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं गंगूबाई की सहेली, जिसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि उसने भी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब गंगूबाई पूरी तरह से अकेली हो गई होती है, क्योंकि अब उसकी सहेली भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई एक होटल में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर वह पत्रकार दोबारा आता है और गंगूबाई की फोटो अपने मैगजीन में दिखाता है, जिसे देखने के बाद गंगूबाई काफी ज्यादा खुश होती है और वह पत्रकार यह भी बताता है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हो और आगे तुम्हें और भी लड़ना चाहिए। और उससे यह भी कहता है कि आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक रैली निकलने वाली है और मैंने गंगूबाई का नाम उस कमेटी में दे दिया है, जहाँ गंगूबाई को भाषण में लोगों को अपना दुख बताना है। पहले तो गंगूबाई इस काम के लिए मना कर देती है, क्योंकि वह थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन पत्रकार के बहुत कहने पर वह मान जाती है। अब अगले दिन गंगूबाई अलग ही रुतबे के साथ उस रैली में पहुंच जाती है, जहाँ पर भाषण देते हुए वह अपने अंदर की बात वहाँ पर बताती है, जहाँ वह यह भी बताती है कि औरों के पेशे से पुराना उसका पेशा बहुत ही पुराना है, क्योंकि वैश्याएं तो स्वर्ग तक होती हैं, इसीलिए उसे ज्यादा इज्जत चाहिए। और साथ ये भी कहती है कि वैश्याएं रही तो आम लोगों की बहन और बेटियां ज्यादा सुरक्षित और सेफ रहेंगी और लोगों के घर नहीं टूटेंगे। गंगूबाई की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सारे लोग और कमेटी मेंबर के लोग वाह वाह करते हुए ताली बजाने लगते हैं और उससे अप्रिशिएट भी करते हैं। अब अगले दिन गंगूबाई से मिलने एक नेता आता है और गंगूबाई से मदद मांगता है, क्योंकि अब गंगूबाई की पहुंच काफी ऊपर तक हो गई है। अब गंगूबाई कमाठीपुरा के साथ साथ भाई कला और धरावी तक जानी जाती है। वह नेता गंगूबाई से बोलता है कि तुम अपने एरिया का सारा वोट मुझे दिलवा दो, जिससे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तब गंगूबाई उस नेता से कहती है, तुम मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से करवा दो, मैं तुम्हें अपने एरिया का सारा वोट दिलवा दूंगी और तुम चुनाव जीत जाओगे। जिसके बाद वह नेता यह शर्त मान लेता है और कहता है, मैं जीतने के बाद तुम्हारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से जरूर करवाऊंगा। अब हम देखते हैं कि वह नेता चुनाव जीत जाता है, जिसके बाद गंगूबाई की मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से करवाता है। अब गंगूबाई प्रधानमंत्री जी से कहती है कि वह चाहती है कि उसके एरिया को रजिस्टर्ड कर दें, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई नेता आकर उन्हें परेशान न करे, क्योंकि वह एरिया उन औरतों का घर है। यदि वो एरिया चला गया तो वो औरतें कहाँ जाएंगी और उनका क्या होगा, क्योंकि अब उन्हें अपनाने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी गंगूबाई की यह सब बातें सुनकर काफी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हम इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे और एक कमेटी बैठा
बैठाएंगे और जाते जाते गंगूबाई को एक गुलाब का फूल देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई एक रथ पर सवार होती है और सारे लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गंगूबाई जिस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के पास गई थी वह काम हो गया है और उसका एरिया रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई का अभिनंदन करने के लिए उसके दुश्मन भी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। यह सब देखकर गंगूबाई काफी खुश होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं नए दिन नई मूवी के साथ।